नाम एमडी नासिर है और मैं बिहार के चंपारण से आया हूँ। चंपारण जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू की थी। महात्मा गांधी चंपारण से जाकर ही के द्वारा जो नील की खेती कराई जाती थी उसको वहाँ से ख़त्म किया था। तो आज हमारे देश के अन्नदाता महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज इस देश की जो सरकार है किसानों को बदनाम कर रही है। मुझे बड़ा तज्जुब होता है कि कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और आज कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर इतना अत्याचार। हमारे किसान अन्नदाता में से लगभग 170 किसान शहीद हो गए, लेकिन उन किसानों के लिए भारत के प्रधानमंत्री दो शब्द तक नहीं बोलते हैं। कितनी शर्म की बात है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे किसान अन्नदाता इस कड़ाके की ठंडी में संघर्ष कर रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे को किस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई। हमारे किसान अन्नदाता ट्रैक्टर रैली कर रहे थे, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए हिंसा कराई गई और सिख भाइयों को बदनाम किया गया। सिखों को कहा गया कि ये लोग मतलब कि लाल किला पर चल के झंडा को अपमान कर दे, तिरंगा कारे। इन सिखों के का इतिहास तो उठा कर देखो। इस देश की आज़ादी दिलाने में कितनी भूमिका, अगर मेन भूमिका रही है तो सिख भाइयों की रही है। जब इस भारत देश का इज्जत को शरेआम दुनिया के बाजारों में बेचा जा रहा था, तो इतिहास गवाह है, आपको शायद पता होगा। गुरु नानक देव जी, हाँ, तो गुरु नानक देव जी का इतिहास उठा के देखिए कि जब इस देश में बाबर अत्याचार कर रहा था तो उस बाबर के खिलाफ में सबसे कोई पहले बोलने वाला था तो गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने ही बाबर को जाबर कहा था और उसके जाबर कहने पे बाबर ने उसको जेल में रखा। जेल में रखकर उनसे चक्की पिसवाई और उस चक्की में गुरु नानक देव जी ने जो देश के अंदर जो डर था, जो लोग जो सहमे हुए थे, जो उस जुल्म के खिलाफ में नहीं बोल रहे थे, तो उन डर को गुरु नानक देव जी ने उस चक्की में पीस डाला था। तब जाकर देश के लोगों ने खुलकर सामने आया और उन अत्याचार के खिलाफ में बोला। तो कहीं ना कहीं देश को आज़ादी दिलाने में हो या देश को जब भी विकास के रास्ते पे ले जाने में हो, तो हमारे सिख भाइयों की एक अहम भूमिका रही है और इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शर्म आनी चाहिए। वो कैसे एक बीजेपी के कोई विधायक है, वो बोलते हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे, गाजी बॉर्डर पे जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आतंकवादी है। अरे शर्म आनी चाहिए। ये आतंकवादी आपको लगता है? ये किसान अन्नदाता है। इन्हीं की वजह से आज देश का जीडीपी -24% है ना। अगर ये किसान अन्नदाता नहीं होते तो -30 पर जा सकती थी, -32 पे जा सकती थी। बात करना चाहूँगा, आपने जो बात की बाबर बादशाह की, उस समय के मुगल हुकूमत के बादशाह की, और कहा कि जो है उस समय जो बाबर को जाबर गुरु नानक ने कहा, आप मुसलमान भाईचारे से है ना, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बाबर को जाबर। पर जबकि हम सोशल मीडिया पर कोई बात करते हैं, अगर हम किसी मुसलमान भाई से बात करते हैं, उसकी बात को लेके आते हैं, तो नीचे कमेंट्स में या जो कुछ जो जानने वाले मित्र होते हैं वो कहते हैं कि अरे अरे देखो सिखो, तुम तो अपना इतिहास भूल गए हो क्या। इन मुसलमानों ने तो आपके जो कि गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया था, गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था, छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो थे छोटे और बड़े साहिबजादे, उनको उन्होंने शहीद किया था। तो पर वो तो मुगल हुकूमत थी, है ना, उस समय की सरकार थी। वो तो ये कहते हैं कि तुम अपना इतिहास भूल गए हो कि मुसलमानों ने तो तुम पर कितने जुल्म किए हैं, तो आप फिर इस कौम के साथ कैसे खड़े हो। वो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो बाबर थे या जो मुगलिया सल्तनत था, तो आप उसको उठा के देखिए। आप वो एक बादशाह था और वो कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था, तुर्क से आया था। तो अलग अलग देश से आए थे, तो उनका काम केवल था बादशाही करना। वो किसी धर्म के लिए मतलब बादशाही नहीं करते थे। वो उसका ये मकसद नहीं था कि हम मुसलमानी मतलब कि धर्म को पूरे दुनिया में फैला रहे। उसका मकसद ये था कि हम कैसे लोगों पर हुकूमत करने, और हुकूमत करने के लिए जो भी गलतियाँ की, जो भी कुछ किए, किसी के साथ मतलब कि किसी को मारा या किसी को काटा या किसी पे जुल्म ढाया, तो उसका मेन मकसद क्या था? हुकूमत करना। तो उसको धर्म से मत जोड़िए, ये मत कहिए कि वो। यही सवाल है कि क्या अगर वो मुगल हुकूमत थी, अगर वो जालिम हुकूमत थी, अगर क्या उनका धर्म मुसलमान था, तो क्या पूरी मुसलमान कौम उसको उसी तराजू में तोलना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से देखते हैं कि मुगल ये बाबर हो, जो भी बादशाह थे, तो आज जिस तरह से थोड़ा जुल्म किया, चाहे जो भी कुछ किया देश में आकर अपना, तो उसको धर्म से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। आज के डेट में भी हमारे देश में यही हो रहा है। आज हमारे देश के जो लीडर है, इसके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूँगा कि मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था।
मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था, देश की जीडीपी वहाँ घटी जहाँ अच्छा नेता ही कम था। आज हमारे देश के जो नेता है ना, वो देश के नेता नहीं है, वो धर्म के नेता बने हुए हैं। वो आज एक धर्म का चोला पकड़कर दूसरे लोगों पर राज कर रहे हैं, आज देश की जनता पे जुल्म कर रहे हैं। अगर वो देश के नेता होते तो हमारे अन्नदाता लगातार 65-67 दिनों से 2.5 महीने हो गए इस किसान आंदोलन को कर रहे हैं, तो इनसे आकर मिलते, इनसे बातें करते, इनके दुख दर्द को समझते। वो देश के नेता नहीं है, वो धर्म का चोला पहनकर लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं। और देखिए, मैं थोड़ा रिसेंटली में बात कर लेता हूं, मैंने हिस्ट्री का भी बात किया, रिसेंटली बात कर लेता हूं कि आज कहा जाता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन इस लोकतंत्र देश में जब इस देश का किसान मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। देखिए, मैं बिहार से एक बात कहना चाहता हूँ। बिहार में बीजेपी की सरकार है और वहाँ की एक पुलिस का फरमान आया है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे साहब, ये कौन मतलब लोकतंत्र है कि क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं नौकरी दी? कहा गया? बिहार में कहा गया है। कहा क्या ऑन रिकॉर्ड है क्या? ये ऑन रिकॉर्ड है, आप खबर पढ़ेंगे, मैं आपको ना होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा मैं व्हाट्सएप पे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वो सरकार कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल कोई बात कहता है तो उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, उनका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि एंटी नेशनल का परिभाषा क्या होता है, नेशनलिटी का परिभाषा क्या होता है, राष्ट्रभक्त का परिभाषा क्या होता है? उनके शब्दों में अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलता है तो वो लोग समझते हैं ये राष्ट्रद्रोह हो गया, ये एंटी नेशनल हो गया। तो आर्य साहब, भारतीय जनता पार्टी एक केवल पार्टी है, वो देश नहीं है, बात समझ लीजिए। वो केवल पार्टी है और वो देश नहीं है। देश को चलाने के लिए पार्टी होता है, ना कि पार्टी से देश बनता है। आप अपनी पार्टी को ही देश समझ रहे हो तो ये गलतफहमी है आपकी। और दूसरी बात, आज देखिए, मोदी जी इस देश में डिजिटल इंडिया लाए, वो बार बार कुदू कर कह रहे थे कि हमने डिजिटल इंडिया लाया, लोगों के हाथ में मोबाइल पकड़ाया, लोग 5G 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि अपनी खासियत बता रहे थे। आज जब इस देश की जनता उस 5G और 4G का सही इस्तेमाल कर रहा है, जब ट्विटर पे रिहाना नाम की एक सिंगर जब किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करती है, तो ये लोग उसको एंटी नेशनल कहते हैं। ये लोग उसको कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक मामला में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे साहब, ये ग्रेटा थंबर्ग हो या रिहाना हो या जो भी इंटरनेशनल लेवल की जो हस्ती है, आज किसानों की आवाज़ को अगर इंटरनेशनल लेवल पे उठाया है तो इसलिए उठाया है कि मानवता उसके अंदर है, उनके अंदर इंसानियत है, इसीलिए आवाज़ उठाया है, ना कि वो आपके देश में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और इस तर्क पे मैं एक और तर्क देना चाहता हूँ। जब मोदी जी अमेरिका में जाकर ये सरकार ऐलान करते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो क्या वहाँ पर जाके वो इंटरनल अफेयर नहीं कर रहे हैं? क्या वहाँ पर जाके वो वहाँ के अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? जब ट्रम्प भारत में आकर गुजरात के अहमदाबाद में ये कहता है, नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम करता है और मोदी जी के लिए वोट मांगता है, तो ट्रम्प आके यहाँ पर इंटरनल अफेयर नहीं कर रहा था, हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। कहाँ वोट मांगे ट्रम्प? अरे वो वोट नहीं मांगा। आपने जो अहमदाबाद में प्रोग्राम देखा था नमस्ते ट्रम्प, उसका मतलब क्या था? तो इलेक्शन थोड़ी चल रहा है। इलेक्शन नहीं था तो मोदी जी के वाहवाही भी तो आया था। क्या वो देश के लिए आया था? अगर देश के लिए आया होता तो उस वक्त NRC जब हो रहा था आंदोलन, तो उसमें ट्रम्प क्यों नहीं आया? लोगों से आके क्यों नहीं मिला? यहाँ के गरीब मजदूर से क्यों नहीं मिला? गरीब मजदूरों से तो उन्होंने बचने के लिए मोदी जी दीवार खड़ा कर दिए थे, ताकि ट्रम्प न देखे यहाँ के गरीबी को, यहाँ के मजदूरी को, यहाँ के जो लोग परेशान है, जो गरीब है, उसको न दिखाने के लिए मोदी जी ने दीवार खड़ा करवा दिया था। तो वो किसके लिए आया था? साफ जाहिर होता है उन्होंने मोदी के लिए आया था, उनकी तो यारी थी एक। आज आपने पूछा ना से, वो तो वोट मांगने के लिए नहीं आया था, लेकिन नहीं, वो मोदी जी के लिए आया था। मोदी जी उसके लिए गए थे। यहाँ का पैसा मोदी जी जाकर जब लुटाते हैं दूसरे देशों में जाकर, तब जाकर लोग उस पर सवाल नहीं खड़ा करता है। और प्रधानमंत्री है ना, वो तो जा सकते हैं, अगर वो जाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल जा सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा होता है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी से कोई मतलब कि शिकवा गीला नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री है। हमें शिकवा गीला है तो उनके नीतियों से शिकवा गीला है।
उनके विचारधारा से गिला है। वो भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत की आज राजा कहते हैं ना उसको, प्रधानमंत्री का मतलब राजा हुआ, लेकिन आज राजा है, उनको प्रजा की क्यों नहीं चिंता है भाई। आज प्रजा रो रहा है, बिलख रहा है, आज सड़कों पे पड़ा हुआ है, और उसको थोड़ी भी चिंता है, थोड़ी भी चिंता नहीं है। उनको केवल अपने गद्दी से मतलब है, आज उनको केवल कुर्सी से मतलब है कि हम किस तरह से कुर्सी पे बैठे रहे, हमारी सरकार कैसे चलती रहे, हम लोगों पे कैसे जुल्म करते रहे, बस इससे उनको मतलब है। अगर जनता से कुछ उसको मतलब नहीं है। लगातार गाजीपुर